मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी 130 बिलियन डॉलर्स के मालिक। अभी तक अनंत अंबानी की वेडिंग पर 5000 करोड़ से भी ज्यादा खर्च हो चुके हैं। यहाँ पर एक तरफ तो देश के सबसे बड़े बिजनेसमैन का लड़का धूमधाम से अपनी शादी मना रहा है और वहीं दूसरी तरफ मैन डोंट वांट टू मैरी। डेटा की माने तो 60% ऑफ द मैन लोनली और सिंगल है। और फनी इनफ डेटिंग ऐप से मेजॉरिटी 60% ऑफ द पॉपुलेशन मेल होती है, यानी कि काफी ज्यादा मैन लोनली है पर डेट भी करना चाहते हैं। मैन, इंडियन मैन लोनली है। काफी मैन वुमन से बात नहीं कर पाते, काफी करना नहीं चाहते और काफी बात करने से तक डरते हैं। और इस वीडियो के एंड तक तुम्हें पता चल जाएगा कि व्हाई मैन लाइक यू एंड मी डोंट वांट टू डेट एनीमोर। इस वीडियो को मैं पर्सनल स्टोरी से स्टार्ट करूंगा। आज से करीबन 8-9 साल पहले की बात होगी। सुबह के 9 बजे मेरी दोस्त की मम्मी सामान लेने के लिए बाहर जाती हैं, लेकिन जैसे ही वो अपने घर से बाहर एक कदम रखती है, उनके घर के बाहर एक पागल कुत्ता बैठा रहता है और उनको आके काट लेता है। सारांश की मम्मी चिल्लाती है तो मेरा दोस्त अपनी माँ को बचाने के लिए एक डंडा लेकर आता है कुत्ते को डराने के लिए। याद रखना, मेरे दोस्त ने कुत्ते को डंडा नहीं मारा था, वो डंडा लाया था कुत्ते को सिर्फ डराकर भगाने के लिए। तभी वहाँ पर खड़ी एक लड़की सारांश से करीबन 4-5 साल बड़ी आकर चिल्ला पड़ती है कि तुम कुत्ते को क्यों मार रहे हो। सारांश इमीडिएटली रिप्लाई करता है, मैंने तो कुत्ते को छुआ तक नहीं, मैं तो उसको सिर्फ डरा रहा हूँ। और वहाँ दूसरी तरफ सारांश की मम्मी खून में लथपथ सड़क पर बेहोश हो जाती हैं। और जैसे सारांश अपनी मम्मी को उठाने की कोशिश करता है, वो लड़की चिल्ला पड़ती है। वो लड़की चिल्लाती है, ये लड़का मेरे को छेड़ रहा है, और खुद से अपने कपड़े फाड़ लेती है। कॉलोनी के सारे लोग बाहर आ जाते हैं और कुछ ही समय के अंदर पुलिस भी आ जाती है और पुलिस सारांश और उसके पापा को पकड़कर ले जाती है। सोचो, सारांश और सारांश के पापा जो घर के अंदर थे, उन दोनों पे टेप के चार्जेस लगा दिए जाते हैं। और उसी दिन सारांश की मम्मी बिना डॉक्टर के पास गए खून में लथपथ पुलिस स्टेशन के बाहर बैठी रहती हैं। अब कुछ सालों तक केस चलता है, मैं पूरी डिटेल्स में तो नहीं जाऊंगा, लेकिन कुछ सालों तक केस चलने के बाद वो लड़की एडमिट कर लेती कि उसने सारांश और सारांश के पापा के ऊपर फेक एलिगेशंस लगाए थे। लड़की से पुलिस स्टेशन में एक माफीनामा लिखवाया जाता है और केस रफा दफा हो जाता है। किस्सा तो सेटल हो जाता है, लेकिन सारांश और सारांश के पापा की इज्जत का क्या। और आज की डेट में सारांश 33 साल का हो गया और वो शादी नहीं करना चाहता। शादी तो छोड़ो, आज की डेट में लड़कियों से हैंडशेक करने में तक सारांश डरता है। अब मैंने तुम लोगों को ये पूरा किस्सा क्यों बताया, क्योंकि ये पूरा किस्सा बहुत ही बड़ी अंडरलाइंग प्रॉब्लम को हाईलाइट करता है, जिस चक्कर में आज की डेट में मेन डेट करने से डरते हैं, विच आर बायस लॉस्ट अगेंस्ट मेन। फेक टेप एलिगेशंस की कई सारी खबरें मार्केट में रोजाना आती हैं। झूठे टेप एलिगेशंस के चक्कर में कई सालों तक एक आदमी पे फेक केस चलाया जाता है और जब तक ये केस चलता है उसकी इज्जत और उसकी नौकरी उसके हाथ से छीन ली जाती है। और कई सारे मैन जो फेक टेप केसेस के चक्कर में फंस जाते हैं, वो इस पूरे झंझट से बाहर निकलने के लिए अपनी जान ले लेते हैं। लॉ, स्पेशली इंडियन लॉ, टेप केसेस जैसे सिनेरियो में वुमन की तरफ टिल्टेड है, इसलिए दैट इज व्हाई मेनी मेन डोंट वांट टू डेट। अब इंडिया में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। आफ्टर मैरिज वुमेन बच्चे को जन्म देती है और बाय लॉ उस बच्चे का फादर मैरिड मैन को माना जाता है, यानी कि अगर अरेंज मैरिज होने के अगले ही दिन तुम्हारे वाइफ को बेबी हो जाता है तो तुम उसके फादर कहलाओगे। अब यूएसए जैसा सीन इंडिया में नहीं है कि पैटर्निटी टेस्ट लाइव टेलीविजन पे करवाए जाएं। उल्टा इंडिया में फादर और बच्चे के रिलेशन को टेस्ट करने के लिए ब्लड टेस्ट बहुत रेयर केसेस में कोर्ट अलाउ करती है। मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में फादर के लिए पैटर्निटी टेस्ट इंडियन कोर्ट्स अलाउ नहीं करती। पर अगर कोई मैरिड मैन उस बच्चे का फादर नहीं है तो उसके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है कोर्ट में खुद को सही प्रूफ करना। और इसलिए ऐसे कई सारे बायस लॉस के कारण मैन डोंट वांट टू डेट। अब सोचो, तुम्हारे गाड़ी और मकान के सपने के लिए तुम्हारे माँ बाप ने कितने स्ट्रगल्स किए, अपना पेट काट के तुम लोगों को आगे पढ़ाया है और तुम लोगों ने भी अपने और अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करने के लिए रोज 16-16 घंटे पढ़ाई की और 1-1 रुपए को जोड़ा है और कहीं जाकर सालों की मेहनत के बाद अपने सपनों को पूरा किया है। अपने और अपने माँ बाप के लिए घर और गाड़ी लिया और उनको फाइनेंशियली स्टेबल किया है। फिर अचानक से एक दिन तुमसे तुम्हारी मेहनत एक दिन में छीन ली जाए। मैन आर अफ्रेड टू लूज व्हाट दे बिल्ट। रिसेंट टाइम्स में रेट ऑफ डिवोर्स काफी ज्यादा हाई हो चुका है और जो डिवोर्स सेटलमेंट होते हैं मोस्ट ऑफ द केसेस में वुमन की तरफ हेवीली टिल्टेड होते हैं। इवन वुमन के लिए मेंटेनेंस प्रोवाइड करने पर तक कोर्ट्स मैन पर कोई रियायत नहीं बरसते। डिवोर्स केसेस के सेटलमेंट में वुमन मर्द का घर, गाड़ी, जायदाद, काफी सारी चीजें एक झटके में ले जाती है। और इवन अगर मैन अपनी इनकम से डिवोर्स सेटलमेंट के बाद प्रोवाइड नहीं कर सकता तो उसकी पेरेंट की प्रॉपर्टी और इनकम में से तक वुमन हिस्सा ले सकती है। आज के टाइम पर चीटिंग जैसी प्रैक्टिसेस बहुत कॉमन है। न्यूज में ऐसे काफी ज्यादा केसेस आते हैं जहाँ पे वुमन जस्ट गेट मैरिड टू गेट देयर स्पाउसेस मनी। इवन ड्रेक द रैपर के यूज प्रोटेक्शन को चुराया तक इंस्टा मॉडल ने खुद को इम्प्रेग्नेट करने के लिए। उस इंस्टा मॉडल का प्लान था ड्रेक के यूज प्रोटेक्शन के अंदर के रिमेन्स को यूज करके खुद को इम्प्रेग्नेट कर लेना और बाद में जाके उसकी पूरी प्रॉपर्टी में से अपना हिस्सा निकालना। लेकिन ड्रेक चालाक था।
ड्रेक की एक पुरानी आदत थी अपने यूज प्रोटेक्शन के अंदर टोबैस्को सॉस डालने की, और इसी कारण से जब इंस्टा मॉडल चोरी करने की कोशिश करती है तो वो पकड़ी जाती है। अब तुम लोग खुद सोचो, इस लेवल तक लॉस को बेंड करने की कोशिश की जा रही जस्ट टू गेट सम मॉनेटरी बेनिफिट्स। इसलिए दैट इज व्हाई मेनी मेन डोंट वांट टू डेट। अब आज की डेट में मीडिया में बैड गर्ल बिहेवियर सेलिब्रेट करना, फेमिनिज्म के नाम पर वुमेन को मल्टीपल पार्टनर के साथ होने पर प्रमोट करना और उन्हें पेट्रोनाइज करना, और तो और हीरा मंडी जैसी कई सारी मूवीज यंग गलेबल वुमेन की पॉपुलेशन को अनकॉन्शियसली या फिर कॉन्शियसली डीजेनरेट बिहेवियर को अडॉप्ट करने के लिए प्रमोट कर रही है। And because of this new degenerate behavior, many men don't want to date. अब इन सोशल वर्ल्ड जहाँ इंस्टाग्राम के थ्रू यू हैव एक्सेस टू मेनी पीपल, वुमेन जिनके पास पहले से डेटिंग में बहुत ऑप्शंस होते, दे गेट मोर ऑप्शंस। ऑन दी अदर एंड स्कूल या कॉलेज के एक 18 से 26 साल का लड़का इज फाइटिंग अ डेट रेस अगेंस्ट पीपल हु आर रिच एंड फेमस एंड इवन इन देयर 40s, एंड दिस इज बिकॉज ऑफ द इंटरनेट। अब मैं ये नहीं बोल रहा कि वुमेन शुड गो फॉर ब्रोक मैन या फिर द मैन हु आर स्ट्रगलिंग। इट्स ह्यूमन नेचर फॉर वुमेन विद प्रिमिटिव टाइम टू बी विद द मैन हु कैन प्रोवाइड, एंड विद टाइम जो प्रोवाइड की डेफिनेशन है वो पावर से स्विच होकर पैसे पे चली गई। बट एक स्ट्रगलिंग मैन लिमिटेड इनकम में कितना ही प्रोवाइड कर लेगा, क्योंकि प्रोवाइड की नीड्स की कोई लिमिट ही नहीं है। पीपल वांट मोर एंड मोर, और इतने हार्ड कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में जहां लोग जॉब्स के लिए लड़ाई कर रहे हैं और काफी सारे लोग मिनिमम वेजेस के नीचे काम कर रहे हैं, और ये रियलिटी वो 18 से 25 साल का लड़का भी समझता है। एंड बिकॉज ऑफ वीक पॉकेट्स एंड अनफेयर कॉम्पिटिशन बिकॉज ऑफ द इंटरनेट, मेनी मेन डोंट वांट टू डेट। अब कई सालों तक अकेले रहने के बाद, डेटिंग में बार बार फेल्ड एफर्ट्स को फेस करने के बाद, कई सारे मैन लोनलीनेस और डिप्रेशन का शिकार बन जाते हैं, और नहीं तो कई सारे मैन लोनलीनेस में कंफर्टेबल हो जाते हैं। एक कांस्टेंट रिजेक्शन का फेस मैन को मेंटली हरा देता है। एंड एज कंपेयर टू वुमेन वेयर देयर हैव मोर ऑप्शंस एज कंपेयर टू मेन, वुमेन के कंपैरिजन में मेन का लेवल ऑफ रिजेक्शन काफी ज्यादा हाई होता है, और इसे ह्यूमिलिएशन और रिजेक्शन से बचने के लिए मैन गेट्स कंफर्टेबल बाइल बीइंग। अब देखो, डेटिंग के कल्चर में 18 से 25 साल के मर्दों के लिए डेट मिलना काफी ज्यादा मुश्किल होता है कंपेयर टू 30-year-old मैन, क्योंकि 30 साल के आदमी के पास एक्सपीरियंस के साथ साथ वेल्थ और प्रॉपर्टीज होती है सामने वाले को प्रोवाइड करने के लिए, और इस कारण से काफी सारे मेल खुद को बनाने के लिए अपने 20s में हसल करते हैं। लेकिन काफी सारे मर्दों को पता ही नहीं चलता कि हसल कल्चर आगे जाके कितना टॉक्सिक बन जाता है, और इसी हसल कल्चर की टॉक्सिसिटी के कारण उनकी सोशल स्किल्स बिल्कुल जीरो हो जाती है, और ईदर ऑफ टू थिंग्स होती है, नहीं तो वो मैन बिल्कुल नार्सिसिस्ट बन जाता है, नहीं तो बिल्कुल शाय हो जाता है, यानी कि अपनी सोशल डेटिंग स्किल्स पर हसल के चक्कर में काम नहीं कर पाता, और जब तक वो इंसान सक्सेसफुल होता है थोड़ी देर हो जाती है, और इस कारण से मेनी पीपल क्विट ऑन डेटिंग बिफोर इवन स्टार्टिंग। कौन? राइज ऑफ बैड गर्ल बिहेवियर, कंपटीशन फ्रॉम ओल्डर मैन, फियर ऑफ लूजिंग एवरीथिंग, लीगल फैक्टर्स और लॉयल्टी इशू जैसे कई सारे फैक्टर्स है जिस चक्कर में मैन लाइक यू एंड मी डोंट वांट टू डेट एनी मोर।